थर्सडे के साथ अगाथा ऑल लॉन्ग का एक नया और थर्ड एपिसोड यार फाइनली रिलीज किया गया, जहां इस बार भाई इस एपिसोड में हमें पिछले एपिसोड के मुताबिक और भी काफी ज्यादा चीजें पता चली हैं। जहां मार्वल वाले ने भाई इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा भाई मिस्टीरियस कैरेक्टर बना दिया है। तो भाई सच में ये कैरेक्टर भाई इस सीरीज के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। तो भाई मैं तो इस कैरेक्टर के लिए पूरी सीरीज कंप्लीट करने ही वाला हूँ। खैर तो चलो यार फाइनली कर लेते हैं अगाथा ऑल लॉन्ग के थर्ड एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। आखिर देख लेते हैं कि भाई एपिसोड में हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। खैर तो यार एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी, जहां पर फाइनली वो लोग अपनी विचेस रोड पर पहुंच जाते हैं और अगाथा भाई पर्सनली अपनी पूरी टोली को भाई एक तरह से मोटिवेट करती है कि अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है या फिर तुम्हें अपनी मॉम के बारे में अपनी डेथ का रीजन जानना है या फिर तुम्हें अपने मुक्त होना है तो भाई तुम्हें मेरे साथ इस रोड पर आगे चलना ही पड़ेगा। जहां किसी को कुछ नहीं पता होता कि भाई आगे इस रोड पर हमें जाना कहाँ है। खैर इसी के बाद भाई रोड पे थोड़ा आगे चलते ही भाई ने रोड के कोने में भाई सूरज जैसी किसी रोशनी में एक घर देखने को मिलता है। मतलब एक तरह से बीच पे घर होता है, जहाँ कह सकते हो कि भाई इन्हीं की टीम के लिए एक छोटा सा ट्रायल होने वाला होता है जो कि इन्हें भाई पास करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई उन्हें अगर रोड पे आगे बढ़ना है तो भाई इसे पार करना ही पड़ेगा। खैर जैसे ये लोग भाई उस घर में घुसते हैं तो भाई एक तरह से इनका पूरा ही लुक यहाँ चेंज कर दिया जाता है और अगाथा के मुताबिक भाई ये रोड अपनी टोली के मुताबिक चेंज होती रहती है, मतलब जिसने उसे भी चेंज करके रख दिया है। देन इसी के बाद भाई उन्हें यहाँ पर एक टाइप का इन्विटेशन कार्ड देखने को मिलता है जिस पे लिखा होता है विचेस रोड के पहले इम्तिहान में आपका हार्दिक स्वागत है। जहां उसी कार्ड पे भाई उन्हें एक छोटी सी पहेली दी जाती है सॉल्व करने के लिए कि मेरी उम्र की है अहमियत, मुझसे अकेले मत उलझ जाना, तुम्हें पागल सा कर दूं, मेरा हुनर है जाना माना। जहां इसी पहेली के 2 सेकंड बाद ही मिसेस हार्ट इस पहेली को सॉल्व कर देती है वहां की पड़ी टेबल पे वाइन को देखकर, क्योंकि भाई वो पहेली कहीं ना कहीं भाई उन्हें वाइन को पीने को कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई उन लोगों को पता होता है कि वो चीज खतरनाक है, बट उसी के साथ उन्हें ये भी पता होता है कि अगर उन्होंने उस वाइन को नहीं पिया ना भाई ये ट्रायल उनसे पार नहीं हो पाएगा। खैर उसी के बाद भाई हमें यहाँ पर अगाथा और उसके बेटे से रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल सुनने को मिलती है जेनिफर केल के द्वारा, जो कि भाई एक तरह से अपने बिली को यहाँ पर एडवाइस दे रही होती है कि अपनी अगाथा से दूर रहो। तुम्हें नहीं पता कि भाई उसने सिर्फ अपने डार्क होल्ड पाने तक के लिए ना अपने बेटे का सौदा कर दिया था। जहाँ इसी बात को भाई बिली तो हजम नहीं कर पाता, बट जेनिफर केल उसे ये भी बताती है कि भाई लोग कहते हैं उस वो भी कंफर्म नहीं है कि भाई उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, या वो मर गया, या फिर वो एक डीमन बन गया, या फिर अपने मेफिस्टो का सेवियर बन गया। जी हाँ, अपने मेफिस्टो का सेवियर बन गया। और भाई सच में ये है एक मेजर डिटेल जहां पर अपने फर्स्ट टाइम अपने एमसीयू में ऑफिशियली अपने मेफिस्टो के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया गया है। खैर यार वापस अगर वाइन पे आ जाए तो भाई जैसे ये लोग अब उस वाइन को पीते हैं तो भाई उनके सबके चेहरे बुरी तरीके से सूजने लग जाते हैं, एक्सपेक्ट बिली और अगाथा को छोड़कर, क्योंकि यहाँ अगाथा भाई थोड़ी चीटिंग करने की कोशिश करती है और अपना बिली भाई यहाँ एक नाबालिग बच्चा तो होता ही है। खैर इसी वाइन के साथ यहाँ पर एक 30 मिनट का टाइमर भी चालू हो जाता है और यहाँ सबको रियलाइज होता है कि भाई ये ट्रायल अपनी पोशन विद जेनिफर केल का है, जहाँ पर अब उसे भाई एक टाइप का पोशन या फिर कह सकते हो एंटीडोट बनाना पड़ेगा सबको यहाँ पर इस घर से बाहर निकालने के लिए। वैसे अगाथा जो यहाँ पर अपनी वाइन नहीं पीती ना, चीटिंग कर रही होती है, वो सबको यहाँ पर उसके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि बिली को छोड़कर भाई एक लौती वही होती है जिसका यहाँ पर चेहरा नहीं सूझता। तो बस बिली यहाँ पर उसे थोड़ी धमकी वगैरह देता है कि तुम अगर नहीं पियोगी तो इसे मैं पी लूंगा। तो भाई इसी बात पे भाई बिली से थोड़ा सा फोर्स होकर वो उस वाइन को पी लेती है। तो आगे एज एक्सपेक्टेड भाई जेनिफर केल उस एंटीडोट को बनाने में जुट जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाई उस वाइन का धीरे धीरे असर दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को धीरे धीरे अपने पास से रिलेटेड कुछ बुरे इल्यूजन्स वगैरह दिखना चालू हो जाते हैं, जहाँ सच में भाई एमसीयू में पहली बार किसी हॉरर मूवी टाइप की वाइब फील होती है, जहाँ पर सबसे पहले अपनी मिसेस हार्ट को अपना इल्यूजन दिखता है, वो भी उस मोमेंट का जहाँ पर भाई वांडाविजन के फर्स्ट एपिसोड में जहाँ पर अपने उनके हस्बैंड मरते मरते बचे थे। जहाँ उसी के बाद भाई अपने एलाइस को भी उसके इल्यूजन में उसकी माँ नजर आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर वो इस रोड पर आती ही इसलिए है कि वो अपनी माँ की डेथ का रीजन जान सके। देन उसी के बाद भाई जेनिफर केल को भी यहाँ पर एक इल्यूजन दिखता है, जहाँ पर उसके इल्यूजन में भाई एक डॉक्टर दिखता है जो कि उसे मारने की यहाँ कोशिश कर रहा होता है। देन इसी तरह भाई अपनी लिलिया को भी यहाँ पर अपने पास से एक इल्यूजन देखने को मिलता है जिसमें उसे एक लड़की दिखाई जाती है, जहाँ मोस्टली भाई उसके बाद यहाँ में एमसीयू में पहली बार अपनी डेथ की फिजिकल फॉर्म देखने को मिलती है। अगर आप भाई इसे जानते हो तो भाई आपको इसके कॉमिक्स में करे कांडों के बारे में जानकारी तो होगी। खैर यार इल्यूजन से परे हटे तो भाई सब लोग भाई अपने एंटीडोट बनाने के लिए अपने पूरे घर से इंग्रेडिएंट्स जमा करना चालू कर देते हैं, जहाँ इन्हीं के बीच इन्हें पता चलता है कि भाई ये जो पूरा घर है ना भाई अब समुद्र में डूब चुका है। एंड जब फाइनली भाई इसी के बाद अगाथा को भी यहाँ पर अब उसके पास से रिलेटेड एक इल्यूजन दिखता है, जहाँ उसके बच्चे की जगह उसे डार्क होल्ड रखी हुई दिखती है। खैर यार आखिर में उस एंटीडोट को पूरी तरीके से बनाने के लिए यहाँ सारी विचेस के बाल और अपने बिली का खून यूज किया जाता है, और टाइम के अंदर ही भाई वो लोग उस एंटीडोट को पी लेते हैं और किसी ना किसी तरह भाई बच जाते हैं। बट वहीं पर भाई किसी वजह से मिसेस हार्ट नहीं बच पाती, जबकि भाई समय के अंदर ही वो एंटीडोट उन्हें भी दे दिया जाता
जाता है। तो भाई हो सकता है कि भाई ऐसा इसलिए हुआ हो कि भाई उस एंटीडोट में उनका बाल यूज नहीं किया गया था। खैर यार, आखिर में वो लोग उस घर से तो बाहर निकल ही जाते हैं और अपने आगे के सफर की तैयारी करना चालू भी कर देते हैं। बट अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो यहाँ अपनी अगाथा की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी होती है, क्योंकि वो अपनी मिसेस हार्ट को यहाँ पहचानने से मना कर देती है, भगवान जाने क्यों। खैर यार, एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है, बट इसी के साथ अगर आपको थोड़ी और इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताऊं तो यार यहाँ पर भाई ये मार्वल वाले ना इस बिली के कैरेक्टर को यार बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बनाते जा रहे हैं। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई इस बार भी जब ये अपना बिली अपने बारे में सारी विचेस को यहाँ बताने की कोशिश करता है तो भाई इसके मुंह पे फिर से एम लिखा हुआ आ जाता है, पता नहीं क्यों। बट मेरा मानना है कि भाई जो ये सारे के सारे कांड हो रहे हैं ना अपने मेफेस्टो के द्वारा ही किए जा रहे हैं, या फिर भाई ये भी हो सकता है कि ये जो कैरेक्टर है ना भाई इस सीरीज का मेन विलन भी हो सकता है, जिसकी पावर्स भाई किसी तरीके से चली गई होंगी और यहाँ पर ये पावर्स वापस पाने के लिए भाई इन विचेस का यूज कर रहा है इस विचेस रोड को पार करने के लिए। खैर यार, ये थी अपनी वो सारी डिटेल्स जो मेरे को एपिसोड 3 में एक्सप्लेन करने लायक लगी और वो मैंने पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। तो हाँ यार, ये था मेरे अपने अगाथा ऑल लॉन्ग के एपिसोड 3 का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नया आए हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन खुला हुआ आएगा ना यार उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। खैर यार, मैंने अपनी अगाथा ऑल लॉन्ग के एपिसोड 2 का भी एक छोटा सा ब्रेकडाउन कर रखा है, अगर इंटरेस्टेड हो तो भाई यहाँ पर कहीं वीडियो फ्लैश हो रही होगी, जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बट तब तक के लिए चलो यार, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसे अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।